महाकाल की नगरी में एक बार फिर टीवी कलाकार फिल्म शूटिंग करने के लिए पहुंच चुके हैं। इस बार है भगवान कितना बदल गया रे इंसान की शूटिंग के लिए महादेव और वकील का किरदार निभाने वाले कलाकारों ने उज्जैन के कई इलाकों में शूटिंग की। हे भगवान कितना बदल गया इंसान का कुछ ही दिनों में टेलीविजन और ओटीटी प्लेटफॉर्म की ZEE5 पर प्रसारण किया जाएगा। हल्के फुल्के और पारिवारिक मनोरंजन के लिए पहचाने जाने वाले चैनल और टीवी ने आगामी शो हे भगवान कितना बदल गया इंसान के लिए महाकाल की नगरी उज्जैन को चुना है। आस्था, मानवीय मूल्य और देवी हस्तक्षेप पर आधारित इस डिवाइन नाटक की विशेष ऑन लोकेशन शूटिंग हाल ही में प्रसिद्ध घाटों, मंदिरों और शिप्रा तट के शांत किनारों पर की जा रही है। इसके अलावा टावर चौक सहित शहर के अन्य हिस्सों में भी शूटिंग को किया जाना है। पूरा शो उज्जैन की पृष्ठभूमि पर ही आधारित है। महादेव की 17 बार भूमिका निभा चुके प्रसिद्ध अभिनेता तरुण खन्ना ने कहा कि इसमें मैं महादेव बना हूं। दूसरी तरफ ईमानदार वकील महेश शर्मा का किरदार निभा रहे जय शंकर त्रिपाठी ने शहर की जीवंतता के बीच भूमिकाओं को जीवंत किया। सर डाला सोच एक्चुअली मेरी पहले से इस किरदार से पहले से ही ये सोच है। और महेश शर्मा आज मेरा कैरेक्टर का नाम है। इससे पहले मैं जयशंकर त्रिपाठी हूँ, मतलब महेश ही जयशंकर है, जयशंकर ही महेश, आप ये समझ लीजिए। मैं भी भोलेनाथ का भक्त हूँ, ज़्यादातर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर चुका हूँ। आज भी मेरी आस्था, और बहुत बड़ी बात ये है कि हम महानगर क्या कहते हैं उज्जैन में महाकाल जी की नगरी में शूटिंग करने के लिए आए हैं। उनका आशीर्वाद मिल रहा है हमें। ये है हमारा ज़्यादातर कोशिश यही है कि यहाँ पर ऐसे महत्वपूर्ण जितने भी स्थान हैं वहाँ के स्थान दिखाए जाएंगे। और अभी तक काफ़ी चीज़ों को हम लोग ने उसमें शूटिंग कर चुके हैं। और सीधा सादा इंसान है, पेशे से वकील है और सच के राह पे चलता है ये, और भगवान भोलेनाथ का भक्त है। इसके जीवन में कितनी भी परेशानी आ जाए लेकिन ये सच्चाई का साथ नहीं छोड़ता है। परेशानी वो सामाजिक भी हो सकती है, घर की भी हो सकती है, परिवार की हो सकती है, नाते रिश्तेदारों में हो सकती है, कुछ भी हो, लेकिन ये टूट जाएगा, कुछ भी हो जाएगा इसके साथ में, लेकिन ये सच नहीं छोड़ेगा। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसमें कहीं भी ओ माई गॉड से रिलेटेड कुछ नहीं है। मैंने पहली ओ माई गॉड किया है रावल जी के साथ, उसमें मैं एक वकील का किरदार निभाया। इसमें ये महेश शर्मा भगवान पे केस नहीं करेगा। ये भगवान का भक्त है। भगवान इसकी जब भी इसके ऊपर ऐसा संकट आता है तो भगवान ये मदद मांगता नहीं है। ये कहता है बहुत समस्या है, सिर्फ मेरी समस्या कोई समस्या है? आपके पास बहुत, पूरी दुनिया में बहुत सारी समस्याएं हैं। यहाँ पेशे से एक्चुअली मैं डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया था और झुकाव ज़्यादातर मेरा थिएटर से था। थिएटर मैंने काफ़ी नादिरा बब्बर जी के साथ में 97 से मैं उनके साथ जुड़ा था, काफ़ी थिएटर उनके साथ किया। और उसी मतलब उससे पहले मैं जो है इंजीनियरिंग फील्ड से था, तो मैं LML वेस्पा में अप्रेंटिसशिप किया था। उसका नाम है महेश। महेश को बहुत सी कठिनाइयाँ हैं जीवन में, और एक बड़ा प्रचलित नाम है महादेव का भोलेनाथ। तो उसमें हम सोचते हैं कि भगवान भोले हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। उसे देखने का हमारा नज़रिया थोड़ा सा गलत है, या कहिए सही नहीं है। वो भोलों के भगवान हैं, वो भोलों के नाथ हैं, खुद भोले नहीं, तो भगवान है, सब जानते हैं, सारी दुनिया जानती है। तो महेश वो भोला है जिसके वो नाथ है और वो धरती पर आते हैं। कहानी इस पर उज्जैन की नगरी जो है वो पर्यायवाची है महादेव के साथ। 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें से इकलौता ज्योतिर्लिंग जो दक्षिण मुखी है वो उज्जैन में है। अब उज्जैन के जो निवासी होते हैं, इसे मोक्षदायिनी कहा जाता है। यहाँ पर मृत्यु पाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, बीमार होते हैं ना, स्पेशली आते हैं मोक्षदायिनी के लिए नगरी। और इसे महादेव ने कहा था कि ये मोक्षदायिनी नगरी हो। तो यहाँ का, अब कहते हैं चिराग तले अंधेरा, अब उज्जैन का ही निवासी है। सारी दुनिया के लोग यहाँ पर अपने पाप काटने के लिए आते हैं, और वो बेचारा यहीं पर रहता है। और सब कलयुग में इतना पाप बढ़ गया है कि वो इतना सच्चे मन का आदमी और हर तरफ पाप से घिरा हुआ है, लेकिन वो निष्पाप है। तो कीचड़ में कमल खिल सकता है, ये भी
उज्जैन नगरी को हम एस्टैब्लिश करेंगे। जो उज्जैन की खासियत है वो ये है कि यहाँ का आर्किटेक्ट, जो यहाँ की बिल्डिंग्स, इमारतें हैं, वो अभी भी अछूती हैं शहरीकरण से। शहरीकरण होने के कारण बड़ी सारी जो पुरानी खूबसूरती थी कई शहरों की, वो चली गई है, उज्जैन की बरकरार है। तो इस वजह से उज्जैन नगरी का चयन किया। कोशिश तो वहाँ भी महादेव की थी उन्होंने लिया नहीं था, वो मुझे कुछ और रोल दे रहे थे, दक्ष प्रजापति, वो मुझे करना नहीं था। तो उसके बाद में फिर जब उनका शो चल गया, 1 साल हो गया, तब रावण का जब ट्रैक आया तो उन्होंने मुझे बोला रावण करोगे? तो रावण मेरी बकेट लिस्ट में, मेरी इच्छाओं में था। तो मैंने कहा हाँ रावण करूँगा। अब प्रॉब्लम ये थी कि मैं रावण जैसा, जो हमारे दिमाग में एक स्टीरियोटाइप होता है ना कि रावण ऐसा होगा, रावण राक्षस हम मानते हैं, तो राक्षस हो ऐसा कर, मैं वैसा नहीं, तो मॉडल थे हम। तो मैंने उनसे बोला कि भाई कैसे करें इसको, ऐसा बिलीवेबल कैसा बनाया जाए। तो मेरे एक दोस्त हैं, मुसलमान हैं, सबसे बड़ी बात देखिए, NSD के पास होता है जाकिर हुसैन, मैं उनके पास गया, मैंने यार मुझे रावण का रोल मिला है, मैं कैसे करूँ? तो उसने मुझे बड़ी सिंपल सी एडवाइस दी कि रावण के बारे में जो जो पढ़ सकते हो ना कहीं पर भी, वो पढ़ो। तो मैंने रावण के बारे में अध्ययन करना शुरू किया, और उससे पहले ना तो मैं रिलीजियस था, ना मैं स्पिरिचुअल था। रावण के बारे में पढ़ते पढ़ते महादेव से परिचय हो, मैं उससे पहले महादेव को भी नहीं जानता। बस ब्यूरो रिपोर्ट उज्जैन।